तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लुया ने जनरल मुगोंग और मास्टर युआन को कैप्चर कर लिया। जब ये बात चांगशाओ को पता चली तब वो अपने असली फॉर्म में ही लुया का मुकाबला करने निकल पड़ा। लेकिन चांगशाओ का रास्ता रोकने के लिए वहाँ पर पावरफुल डीमन आर्मी तैनात थी। उन लाखों डीमंस ने एक साथ ही चांगशाओ पर हमले करना शुरू कर दिए थे, जिन्हें जैसे तैसे खत्म करते हुए चांगशाओ आगे बढ़ने लगा। लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि लुया ने अपनी एक्सट्रीम पावर का यूज करते हुए चांगशाओ के वहाँ आते ही मास्टर युआन को खत्म कर दिया। अपने मास्टर की मौत ने चांगशाओ को पूरी तरह से तोड़ दिया था, इसलिए वो बस अब हेवन के खिलाफ जाकर लुया को खत्म करके अपने मास्टर का रिवेंज लेना चाहता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है पुरानी यादों के साथ, जहाँ पर मास्टर युआन चांगशाओ के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। वो कहते, बच्चे तुम लगभग 9 सालों से मेरे डिसाइपल हो, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब तुम्हें भी कोई टाओइस्ट नाम देना चाहिए। बताओ तुम्हें केयरफ्री नाम कैसा लग रहा है, या फिर क्रेन इन द क्लाउड्स, या फिर मेरे ख्याल से तुम पर व्हाइट क्रेन ये नाम भी सूट करेगा। मगर फाइनली इन दोनों ने मिलकर चांगशाओ ये नाम फाइनलाइज किया। वेल इसका मतलब था लॉन्गेटिविटी या फिर इमॉर्टलिटी। जब चांगशाओ 9 साल का था मास्टर युआन के गाइडेंस के साथ उसने अपनी कल्टीवेशन जर्नी शुरू की। मास्टर युआन चाहते थे कि उनका डिसाइपल कड़ी मेहनत करके इमॉर्टलिटी हासिल करे। जिसके बाद चांगशाओ ने मास्टर युआन को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा। लुया ने बस एक ही सेकंड में उससे उसकी पूरी दुनिया ही छीन ली थी। अब लुया चांगशाओ को भी खत्म करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। इधर चांगशाओ की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रही थी, साथ ही साथ उसके बाल भी पूरी तरह से सफेद पड़ गए। वो एकदम गुस्से में और डेस्परेट होकर लुया से कह रहा था कि तुमने मेरे मास्टर को मार दिया। जिस पर लुया भी तेवर दिखाते हुए कहने लगा कि हाँ मार दिया तो क्या हुआ। और अब लुया चांगशाओ पर भी हमला करने वाला था। और उसी वक्त चांगशाओ की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होते हुए सीधा आसमान में जाने लगी। यहाँ पर हम चांगशाओ की 2 फॉर्म्स को देख पाते हैं। एक था उसका टाओइस्ट फॉर्म और दूसरा था उसका ब्लू प्लैनेट वाला फॉर्म। साथ ही साथ उसकी बॉडी से बहुत ही खतरनाक ब्लैक ऑरा रिलीज हो रही थी। और अब हम देख पाते हैं कि चांगशाओ की विंग्स निकलना भी शुरू हो चुके हैं। वो बस लगातार लुया से यही कह रहा था कि तुमने उन्हें खत्म कर दिया। इधर लुया भी चांगशाओ के इस नए फॉर्म को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो दिल में ही सोच रहा था कि आखिर इस चांगशाओ का और उस करप्ट इमॉर्टल का क्या कनेक्शन। जरूर से ये दोनों आपस में रिलेटेड होंगे। अब यहाँ पर एक करप्ट इमॉर्टल कौन है इसके बारे में हमें फिलहाल तो बताया नहीं गया। और अब वो देखता है कि चांगशाओ ने अपने कई सारे फॉर्म्स वहाँ पर क्रिएट कर लिए हैं, जो सबके सब बस लुया के खून के प्यासे थे। अब चांगशाओ उससे कहने लगा कि लुया पास में भी मैं तुझे मार सकता था, लेकिन मैंने तुझे जिंदा इसलिए छोड़ा ताकि हमारी बेवजह जंग ना हो। साथ ही साथ मैं अपनी पोजीशन की वजह से भी मजबूर था। अगर मैं तुझे खत्म करता तो शायद से फ्यूचर भी बदल जाता, और तब मैं ऐसा बिल्कुल करना नहीं चाहता था। लेकिन आज की बात ही कुछ अलग है। आज मैं खुद ही तेरा काल बनूंगा। मैं बनूंगा तेरा हेवनली ट्रिबुलेशन। वेल ट्रिबुलेशन में जो भी बंदा फेल होता है वो थंडर के हाथों मारा जाता है, और इसी वजह से चांगशाओ खुद को ट्रिबुलेशन बोल रहा था। वहीं पर लुया अपने माथे पर टच करते हुए वहाँ पर अपनी डोमेन को क्रिएट कर देता है। वहीं पर चांगशाओ अपने मास्टर को बता रहा था कि मास्टर आपको कोई आइडिया ही नहीं कि इतने सालों तक मैं कौन सी पाथ को कल्टीवेट कर रहा था। वेल चांगशाओ ने इस कल्टीवेशन पाथ को नाम दिया था एवरीथिंग इन बैलेंस। जिसके बाद उसने वहाँ पर अपने डोमेन को ओपन करना शुरू किया। साथ ही साथ वहाँ पर चांगशाओ ने एक फॉर्मेशन को भी क्रिएट कर लिया था, और उसी के साथ ओपन होता है एक स्क्रोल जिसकी अपनी ही एक दुनिया है। ये सब देखकर तो लुया तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर देता है, मगर चांगशाओ की इवल फॉर्म्स ने उसका पीछा करना शुरू किया। वो किसी भी कीमत पर लुया को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। वहीं पर लुया उन्हें खत्म करने के लिए अपने फायरबॉल से उन पर अटैक कर देता है, मगर चांगशाओ के फॉर्म ने उसके सभी अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए वो सीधा लुया पर झपट पड़े। वो सभी लुया को दबोच कर सीधा उस स्क्रोल के अंदर ले जाते हैं। वेल ये थी चांगशाओ की कल्टीवेशन डोमेन जो उसने खुद बनाई थी। जो भी यहाँ पर फंसेगा उसकी कल्टीवेशन लेवल ड्रॉप होगी, और यही सब लुया के भी साथ हो रहा था। वो महसूस करता है कि उसकी कल्टीवेशन लेवल रैपिडली नीचे गिरती जा रही है। अगर ऐसा ही थोड़ी देर और चलता रहा तो लुया एक नॉर्मल सा डीमन बन जाएगा। लुया खुद से ही कह रहा था कि ये बंदा मेरी कल्टीवेशन को ही नहीं बल्कि मेरे इमोशंस को भी बैलेंस कर रहा है। और गाइस यही वजह है कि चांगशाओ ने अपनी इस डोमेन का नाम रखा था एवरीथिंग इन बैलेंस। वहीं पर हम देख पाते हैं कि चांगशाओ की इवल फॉर्म्स लगातार लुया पर कई सारे अटैक करते जा रहे थे, जिन्हें डॉज भी करना लुया के लिए मुश्किल हो गया। लुया उनके हाथों बुरी तरह से घायल होकर नीचे गिर
रहा था। तभी वो देखता है कि उस डोमेन के विजुअल्स बदल रहे हैं। उसे एंशिएंट वर्ल्ड के साथ साथ मॉडर्न दुनिया के भी नजारे देखने को मिल रहे थे। वेल ऐसी दुनिया लुया ने आज तक नहीं देखी थी। साथ ही साथ चांगशाओ की इवल फॉर्म यहाँ आते ही कॉम्बैट प्लेन में बदल गए। वो लुया पर कई सारे अटैक करते हुए कभी उसे प्रिमोर्डियल वर्ल्ड ले जा रहे थे तो कभी उसे मॉडर्न सिटी के नजारे दिखाने लगे। और उसी वक्त चांगशाओ के एक फॉर्म ने लुया के मुंह पर एक जोरदार पंच मार दिया, जिससे लुया काफी नीचे गिरता जा रहा था। मगर लुया नीचे गिरने से पहले एक क्लिफ को पकड़ लेता है। मगर यहाँ पर भी चांगशाओ का ब्लू प्लैनेट वाला फॉर्म उसके स्वागत में खड़ा था। उसने चांगशाओ के हाथ पर एक जोरदार लात मारते हुए सीधा उसे नीचे गिरा दिया, जिससे लुया बड़ी ही तेजी से नीचे गिरते हुए सीधा आकर जमीन पर पटक जाता है, जहाँ पर चांगशाओ अपने इवल फॉर्म में उसका काल बनकर खड़ा था। और फिर चांगशाओ ने लुया को पटकना शुरू किया। वो लुया को बड़ी ही बेरहमी से पीट रहा था, जो देखकर लुया की तो रूह ही कांप गई। चांगशाओ ने उस पर हजारों पंचेस की बारिश करते हुए लुया को बुरी तरह से घायल कर दिया। अब तक तो लुया समझ गया था कि उसने मास्टर युआन को मार के अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है। उसके पास बस अभी एक ही ऑप्शन बचा है, वहाँ से अपनी जान बचाकर भागना। इसलिए लुया जल्दी से अपने गोल्डन फिनिक्स वाले फॉर्म में आकर तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर देता है। लेकिन चांगशाओ की होते हुए भला ये भी कहाँ पॉसिबल था। चांगशाओ ने अपनी रूलर को रिलीज करते हुए लुया पर एक जोरदार हमला कर दिया, जिससे घायल होकर लुया का फिनिक्स फॉर्म सीधा जमीन पर आकर पटक चुका था। और अब चांगशाओ सीधा जाकर लुया के विंग्स को दबोच लेता है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए लुया का एक विंग ही उखाड़ दिया था। और गाइस ये सीन वाकई देखने में काफी ज्यादा ब्रूटल था। लुया तो डर के मारे थर थर कांपने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब चांगशाओ से उसे कौन बचाएगा। और उसी वक्त चांगशाओ पर हेवनली प्रेशर गिरना शुरू हो गया, जिससे चांगशाओ सीधा घुटनों पर आ चुका था। वो देखता है कि एक विशाल हाथ उसे जकड़ने की कोशिश कर रहा है। वेल ये कोई और नहीं बल्कि जीफांग ताओइज्म का सेंट जुंटी था। वो कहने लगा कि तुम कॉज एंड इफेक्ट में इंटरफेयर कर रहे हो, जो कि तुम्हें बिल्कुल भी अलाउड नहीं। तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से हमारी जीफांग ताओइज्म की प्रॉस्पेरिटी का मौका हमारे हाथ से निकल जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए अब तुम्हें मरना होगा। और अब वो अपनी मुट्ठी बंद करके चांगशाओ को क्रश करना शुरू कर देता है। मगर तभी वहाँ पर टाइचिंग डायग्राम एक्टिवेट हो गई। जुंटी देखता है कि सेंट टाइचिंग उस पर अपना वेपन पॉइंट करके खड़े हैं। इन दोनों सेंट्स का ये सीन भी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव था। सेंट टाइचिंग जुंटी को गुस्से में कह रहे थे कि यहाँ से दफा हो जाओ, तो जुंटी भी डर के मारे पीछे हटने लगा। वो देखता है कि चांगशाओ उसकी गिरफ्त से ऑलरेडी आजाद हो चुका है। जुंटी में इतनी पावर नहीं कि वो चांगशाओ को खत्म करके सेंट टाइचिंग का दुश्मन बन जाए। इसीलिए वो सेंट टाइचिंग से माफी मांगकर तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है। अब चांगशाओ को प्रोटेक्ट करने के बाद सेंट टाइचिंग भी वहाँ से गायब हो गए। वो चांगशाओ के इस पर्सनल मैटर में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। अब दोबारा से चांगशाओ और लुया आमने सामने थे। इन दोनों के दरमियान ऐसा कोई नहीं जो लुया को चांगशाओ से बचा पाए। तो अब चांगशाओ अपना रिवेंज पूरा करने के लिए टाइचिंग सोर्ड को समन कर लेता है। लुया तो बस वहाँ पड़े पड़े चांगशाओ के रहम का इंतजार कर रहा था। इधर होली मदर नोआ सेंट टाइचिंग से मिलने पहुँच गई। वो सेंट टाइचिंग से कह रही थी कि सीनियर ब्रदर प्लीज लुया को बचा लीजिए, मगर सेंट टाइचिंग ने इसके लिए मना कर दिया। वो कहते हैं कि मेरे सामने रिक्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं चांगशाओ को नहीं रोकूंगा। इधर चांगशाओ लुया को मारने के लिए उसके पास पहुंच गया, मगर तभी आसमान में काफी सारे बदलाव होने लगे। वहाँ पर हमें हेवनली वे की आँख नजर आती है। साथ ही साथ डा ऑफ हेवन भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। वो चांगशाओ को बता रहे थे कि लुया की तकदीर ग्रेट कैटास्ट्रोफी से जुड़ी हुई है, इसलिए तुम लुया को मार के फ्यूचर में इंटरफेयर नहीं कर सकते। अब डा ऑफ हेवन गुस्से में अपना हाथ आगे बढ़ाने लगा। वो चांगशाओ को मारना चाहती थी, जो देखकर सेंट टाइचिंग भी काफी ज्यादा डर गए। वो डा ऑफ हेवन से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज ऐसा ना करे, मगर डा ऑफ हेवन कहा हेवन की बात मानने वाले थे। वो चांगशाओ से कहते कि तुम तो हमेशा स्टेबिलिटी लाने की बातें करते हो, इस दुनिया में पीस कायम करना ही तुम्हारा मकसद था, लेकिन आज तुमने खुद के ही रूल्स को तोड़ दिया। तुम कैटास्ट्रोफी में इंटरफेयर करके खुद के साथ साथ अपने करीबी लोगों को भी मुसीबत में डालोगे। वो भी तुम्हारी वजह से अपनी कार्मिक सिचुएशन में फंस जाएंगे। वहीं पर होली मदर नोआ के लिए तो लुया और चांगशाओ दोनों भी एक जैसे हैं। वो उन दोनों में से किसी को भी खोना नहीं चाहती, मगर डा ऑफ हेवन और हेवनली वे के सामने किसी की नहीं चलने वाली। इधर चांगशाओ को डा ऑफ हेवन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर फिर भी उसने अपनी तलवार नीचे कर दी, जो देखकर लुया की जान में जान आ जाती है। उसे लग रहा था कि फाइनली डा ऑफ हेवन ने मुझे बचा लिया, मगर उसे क्या ही पता कि चांगशाओ का इरादा तो कुछ और ही है। वो गुस्से में डा ऑफ हेवन से कहने लगा कि अगर लुया ही ग्रेट कैटास्ट्रोफी का सबसे इम्पोर्टेंट पीस है तो ठीक है, मैं लुया का सारा की सारा कार्मिक ट्रिब्युलेशन खुद के अंदर संभालूंगा। ग्रेट ट्रिब्युलेशन में मैं खुद ही लुया को रिप्लेस करूंगा, और मुझे नहीं लगता कि इससे आपको कोई एतराज होना
चाहिए। ये सब सुनकर तो लुया काफी ज्यादा हैरान था। इधर चांगशाओ डाफ हेवन और हेवनली वैसे कह रहा था कि अब आप लोग लुया की मौत में इंटरफेयर नहीं कर सकते। जिसके बाद चांगशाओ ने अपनी खतरनाक एनर्जी रिलीज करते हुए डाव ऑफ हेवन के हाथ को पीछे ढकेल दिया। डाव ऑफ हेवन को रियलाइज हुआ कि चांगशाओ लुया को मारने के लिए किसी भी भारी कीमत को चुकाने के लिए तैयार है। और अब चांगशाओ ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए लुया के सारे कर्मा को अपने अंदर समाना शुरू किया। ये वो सारे कार्मिक इवेंट्स है जो कि ट्रिबुलेशन को क्रिएट करेंगे। देखते ही देखते चांगशाओ ने लुया के सारे कर्मास को अपने अंदर समा लिया था, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। वेल इस प्रोसेस में चांगशाओ का भी डाओ हार्ट पूरी तरह से शटर हो गया था। उसकी माइंड स्पेस में मानो एक तूफान आया हो। और अब चांगशाओ ने चिल्लाते हुए अपनी तलवार ऊपर उठा ली। वो अपना सारा गुस्सा, सारा फ्रस्ट्रेशन लुया की गर्दन पर उतार देता है, जिससे वहाँ पर चांगशाओ की बॉडी से रिलीज होने वाली एनर्जी का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। थोड़ी देर में हेवनली वे वहाँ से चला गया। साथ ही साथ डाफ हेवन भी वहाँ से गायब हो गए। सेंट टाइचिंग और होली मदर नोआ काफी ज्यादा मायूस थे। उन्हें दुख था कि चांगशाओ ने लुया के सारे कर्मास को अपने अंदर पनाह दी है। वहीं पर सीनियर बाइजी चांगशाओ के पास पहुंच जाते हैं। वो देखते कि चांगशाओ ने लुया का सिर धड़ से अलग किया है और चांगशाओ उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जा रहा था। चांगशाओ ने सबके खिलाफ जाकर अपने मास्टर का रिवेंज पूरा किया। अगर आज वो डाफ हेवन की बातों में आकर लुया को छोड़ देता तो शायद चांगशाओ कभी खुद को माफ नहीं कर पाता। इसलिए चांगशाओ ने लुया को मारने की एक भारी कीमत चुकाई, जिसके चलते वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। वो देखता है कि मास्टर युआन की सोल वहीं पर बिखरी पड़ी है, तो जल्दी से उन सोल फ्रेगमेंट को कलेक्ट करना शुरू कर देता है। वो कह रहा था कि मास्टर, मैं इतनी आसानी से आप पर गिव अप नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ कि लुया ने आप पर सोलर फ्लेम से अटैक किया था, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है, मगर वो तो बस थोड़ी देर के लिए एक्टिवेट रहती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उन फ्लेम्स ने आपकी पूरी सोल को डिस्ट्रॉय किया होगा। तो चांगशाओ जल्दी से अपने मैजिकल ऑर्ब की मदद से मास्टर की सोल फ्रेगमेंट को जोड़ने लगा। यहाँ पर हम चांगशाओ के चेहरे पर एक डेस्परेशन और मायूसी साफ साफ देख पाते हैं। उसी बस कुछ भी करके मास्टर युआन को दोबारा से जिंदा करना है, इसलिए वो अपनी सारी मेरिट का यूज करने लगा। वो कह रहा था कि इमॉर्टल निजुआ की बॉडी के हजारों पीसेस हो गए थे, मगर फिर उन्होंने अपनी मेरिट का यूज करके अपनी बॉडी को जोड़ दिया। तो आपको वापस लाने के लिए मैं अपनी सारी मेरिट का यूज करूंगा, बस प्लीज आप वापस आ जाओ। और तभी चांगशाओ की मेरिट्स ने मास्टर युआन की सोल को फॉर्म करना शुरू किया, जो देखकर चांगशाओ खुशी से रोने लगा। उसे लगता है कि मास्टर युआन अब दोबारा से वापस आ जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर में वो सोल अपने आप गायब हो गई, जो देखकर तो चांगशाओ का दिल दोबारा से टूट गया था। वो रो रो कर अपने मास्टर को पुकारने लगा और तभी वो खुद को होली मदर नोआ के सामने पाता है। वो कहती, चांगशाओ क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? मैंने ही ह्यूमंस को क्रिएट किया था, तो उनकी सोल को भी जोड़ना मुझे अच्छे से आता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम मुझे 500 कॉमिक्स लिख के दोगे। यहाँ पर होली मदर नोआ बस चांगशाओ को चीयर अप करना चाहती थी, तो चांगशाओ ने भी तुरंत ही इसके लिए हाँ बोल दिया। तो अब होली मदर नोआ अपनी पावर्स का यूज करते हुए मास्टर युआन के सोल के पीसेस को जोड़ना शुरू कर देती है। साथ ही साथ चांगशाओ को आगाह कर रही थी कि अगर मास्टर युआन दोबारा से रीइंकार्नेट हो भी गए तो भी वो चांगशाओ को पहचानेंगे नहीं, उनकी सारी मेमोरीज इरेज हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए भी चांगशाओ तैयार था, वो तो बस अपनी मास्टर युआन को जिंदा देखना चाहता है। तो फाइनली होली मदर नोआ ने मास्टर युआन के सोल पीसेस को जोड़ दिया। वो कह रही थी कि अभी सोल को 6 व्हील रीइंकार्नेशन में भेज दो, वहीं से मास्टर युआन को एक नया जन्म मिलेगा। ये सब सुनकर तो चांगशाओ और ज्यादा टूट गया था, क्योंकि उसे अब मास्टर युआन का प्यार नहीं मिलेगा। और तभी वहाँ पर एम्प्रेस हाउटू की सैड इमोशन पहुंच जाती है। वो चांगशाओ को बता रही थी कि मैं आपके मास्टर युआन की सोल को कलेक्ट करने आई हूँ और मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप पर क्या बीत रही होगी, मगर हम में से कोई भी मौत को टाल नहीं सकता। मौत ही सच्चाई है, तो हमें भी इस सच्चाई को एक्सेप्ट करके मूव ऑन करना पड़ता है। जिसके बाद एम्प्रेस हाउटू मास्टर युआन की सोल को कलेक्ट करके वहाँ से गायब हो गई। इधर चांगशाओ भी मायूस होकर वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद हमें सीधा हेवनली कोर्ट का सीन दिखाया गया। वहाँ मौजूद हर एक बंदा काफी ज्यादा परेशान था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जनरल मुगोंग पर ही जानलेवा अटैक किसने किया होगा। साथ ही साथ वाटर गॉड का भी कोई नामो निशान नहीं था। उन्होंने अफवाह सुनी थी कि जनरल मुगोंग और वाटर गॉड पर डीमंस ने अटैक किया है, तो उन्हें डर था कि कहीं वाटर गॉड की इसमें मौत न हुई हो। इधर एम्परर की बेटी लोंगजी भी काफी ज्यादा परेशान थी। वो कहती कि मेरे पेरेंट्स भी अभी तक ट्रिबुलेशन से वापस नहीं आए। साथ ही साथ जनरल मुगोंग घायल है और सीनियर चांगशाओ का कोई पता नहीं, इसलिए वो इन सबको हुक्म देती कि 5 सेलेस्टियल गेट पर आर्मी की तादाद बढ़ा दो। अगर डीमंस ने अटैक करने की हिम्मत भी की तो उन सबको खत्म कर दो। लोंगजी जानती है कि वो अकेले हेवनली कोर्ट के मैटर को सॉल्व नहीं कर सकती, उसे कुछ भी करके वाटर गॉड को ढूंढना होगा। तो जल्दी से ड्रैगन
ड्रैगन प्रिंस यांजी से मदद मांगती है। इधर यांजी भी चांगशाओ के स्टेचू से बात करने की कोशिश कर रहा था, मगर चांगशाओ से उसे कोई रिस्पांस नहीं मिला, जिसके चलते यांजी को भी चांगशाओ की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। तो तुरंत ही लिनशाओ से मिलने पहुंच जाता है। उसे उम्मीद थी कि शायद लिनशाओ को पता ही होगा कि चांगशाओ कहाँ पर है, मगर लिनशाओ से बताती है कि चांगशाओ तो घर पर है ही नहीं। साथ ही साथ वो यांजी को ग्रेट प्योर डाओ रिदम शो करती है। वो कहने लगी कि ये फॉर्मेशन और ये फ्लैग सीनियर चांगशाओ ने यहाँ पर सेटअप किया था ताकि हमारे शॉकिंग पिक पर कोई अटैक ना हो पाए। अगर ये प्रीमोर्डियल फ्लैग इंटैक्ट है, इसका मतलब चांगशाओ भी सेफ होंगे। मगर फिर भी ड्रैगन प्रिंस यांजी काफी ज्यादा परेशान था। वो जब तक चांगशाओ को अपनी आंखों से नहीं देखता तब तक उसे कोई भी बात पर यकीन नहीं होगा। वही दूसरी तरफ हेवनली कोर्ट में एक बंदा आकर लॉन्ग जी को बताने लगा कि डीमन आर्मी ने हमारे कई सारे इमॉर्टल्स को मार दिया है। हमने अभी के अभी उस डीमन आर्मी पर अटैक कर देना चाहिए, वरना हमारा हेवनली कोर्ट खतरे में पड़ जाएगा। जिस पर लॉन्ग जी कहती कि अभी भी जनरल मुगोंग की हालत खराब है, ऐसे मुश्किल हालात में हम कोई बैटल नहीं कर सकते, और अगर हमने ऐसा किया तो शायद वो बैटल हम पर ही बैकफायर करे। और तभी वहाँ पर इमॉर्टल फू यान की एंट्री होती है। वो लॉन्ग जी को बता रही थी कि बुझाओ माउंटेन में एक खतरनाक बैटल हुई है, जिसमें डीमन आर्मी का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो मुझे लगता है कि वाटर गॉड का इस बैटल के साथ कोई न कोई कनेक्शन होगा। अगर हम अभी अपनी आर्मी वहाँ पर भेजे तो डीमंस पर हमारा प्रेशर बढ़ जाएगा, साथ ही साथ हमें वाटर गॉड की भी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अभी भी लॉन्ग जी इस बैटल के लिए तैयार नहीं थी। उसे किसी एक्सपर्ट से सलाह लेना जरूरी है, क्योंकि ऐसे मेजर बैटल के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसका प्रेडिक्शन करना काफी ज्यादा जरूरी है, और वो इनके जैसे मामूली लोग नहीं कर सकते। और फॉर द फर्स्ट टाइम बाय से हेवनली कोर्ट में पहुंच गए। हजारों सालों तक इस बंदे ने डीमन कोर्ट को सलाह दी थी, मगर आज वो चांगशाओ की खातिर हेवनली कोर्ट की मदद करना चाहते थे। वो लॉन्ग जी से कह रहे थे कि आपको वाटर गॉड की फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो बिल्कुल सेफ है। हालांकि बाइजी को हेवनली कोर्ट में देखकर इमॉर्टल फुयान को जरा भी खुशी नहीं हुई थी। वो लिनबाई पर चिल्लाते हुए कहने लगी कि ये बाइजी डीमन कोर्ट का वफादार था, फिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस दुश्मन को यहाँ लेकर आओ। जिस पर लिनबाई बताने लगा कि ये हमारे दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। सीनियर वाटर गॉड ने इनके साथ दोस्ती की थी, और देखिए सीनियर बाइजी के पास वाटर गॉड का डिवाइन आर्टिफैक्ट भी है, तो अब इतना बड़ा आर्टिफैक्ट देखने के बाद मैं उन्हें मना कैसे कर सकता हूँ। तो अब लॉन्ग जी जल्दी से सीनियर बाइजी से वाटर गॉड के बारे में पूछने लगी, जिस पर बाइजी जवाब देते हुए कहने लगी कि वाटर गॉड फिलहाल एक एंशिएंट रूइन में ट्रैप है, वो जल्दी उस रूइन में से खुद को आजाद कर देंगे। लेकिन तब तक उन्होंने जनरल मुगोंग के लिए गोल्डन पिल भेजी है ताकि आप उनकी इंजुरीज को हील कर पाओ। साथ ही साथ उन्होंने आपके लिए भी एक संदेशा भेजा है। वो नहीं चाहते कि आप डीमन आर्मी के खिलाफ कोई भी बैटल करो, फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। आप बस अपनी पूरी ताकत लगा के हेवनली कोर्ट को डिफेंड कीजिए। तो लॉन्ग जी भी उनकी बात समझ जाती है। वो कह रही थी कि मैं जब तक वाटर गॉड नहीं आती तब तक डीमन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूंगी। यहाँ पर सीनियर बाइजी को इमॉर्टल फू यान पर शक हो रहा था, क्योंकि चांगशा और लोया के दरमियान की बैटल बुझाओ माउंटेन में हुई, ये बात किसी को पता नहीं थी। मगर इमॉर्टल फू यान ने बुझाओ माउंटेन का जिक्र किया, जिससे ये बात साबित हो गई कि इस बंदे को काफी कुछ पता है। लेकिन सीनियर बाइजी फिलहाल उससे कोई बात नहीं करते। इधर लॉन्ग जी जनरल मुगोंग से बात करने चली गई। उसे बताते हैं कि लोया ने अचानक से ही हम लोगों पर अटैक किया था, तो हमें बचाने के लिए अकेले वाटर गॉड ने कई सारे डीमंस का मुकाबला किया। वो डीमंस काफी ज्यादा खतरनाक थे, जिसके चलते वाटर गॉड बुरी तरह से घायल होकर नीचे गिर गए। मुझे नहीं लगता कि वो सरवाइव कर पाएंगे। अगर मैं और मास्टर युआन सैर पर नहीं जाते तो शायद ये नहीं होता। वाटर गॉड की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। ये सब सुनकर लॉन्ग जी को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। साथ ही साथ वो डीमंस पर काफी ज्यादा भड़क गई, क्योंकि उन्होंने हेवनली कोर्ट के सबसे इम्पोर्टेंट पिलर्स पर अटैक किया था। वहीं पर जनरल मुगोंग कहने लगे कि फिलहाल हम डीमंस पर कोई अटैक नहीं करेंगे। अगर वाटर गॉड यहाँ पर होते तो शायद वो भी यही फैसला लेते। वहीं दूसरी तरफ हम चांगशाओ को देखते, जो कि मायूस होकर अपने मास्टर को मिस कर रहा था। वो फिलहाल कहाँ पर है ये हमें दिखाया नहीं गया। साथ ही साथ डाफ इवन अपना शतरंज खेलते हुए कह रहे थे कि कॉज एंड इफेक्ट को कोई भी बदल नहीं सकता, ग्रेट ट्रिबुलेशन तो होकर रहेगा। इधर चांगशाओ सेन टाइचिंग से अपने मास्टर के रीइंकार्नेशन के बारे में पूछने लगा, तो सेन टाइचिंग एक विजुअल के जरिए चांगशाओ को शो करते हैं कि मास्टर युआन की सोल ऑलरेडी रीइंकार्नेशन व्हील पर जा चुकी है, और उनका अगला जन्म होगा एक फ्लाइंग भालू वाला, जो कि एक स्पिरिचुअल फॉर्म है जियांग जिया नाम के बंदे का। चांगशाओ को तो काफी ज्यादा खुशी मिली कि उसके मास्टर दोबारा से रीइंकार्नेट होंगे। तो अब चांगशाओ ने फाइनली अपने मास्टर को गुड बाय बोला, और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।